अब आपको किसी भी ट्रैवल एजेंट को 5 या 10 लाख रुपए देने की जरूरत नहीं है जब भी आपने इस्टोनिया का टूरिस्ट वीजा अप्लाई करना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको वो सारे राज बताने वाला हूँ जिनकी वजह से कि आपका वीजा रिफ्यूज होता है। और ज्यादातर एजेंट्स नहीं चाहते कि आपको ये सारी बातें पता लगे, और वो इसलिए नहीं चाहते कि ये बातें आपको पता लगे क्योंकि उन्होंने आपसे एक्स्ट्रा चार्जेस भी तो लेने हैं। अगर आपको सारी नॉलेज होगी तो आपसे कोई एक्स्ट्रा पैसे कैसे ले पाएगा। और इस्टोनिया का अभी इसी वीक हमारा एक वीज़ा है और रेगुलरली इस्टोनिया के हमारे वीज़ाज आते रहते हैं। आप अगर चेकआउट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आपको व्हाट्सएप का। आप डायरेक्टली हमसे इस्टोनिया का जो लेटेस्ट वीज़ा वो मंगवा सकते हो और चेकआउट कर सकते हो। तो अभी बात कर लेते हैं रिक्वायरमेंट्स के ऊपर। जब भी हम किसी भी कंट्री का अप्लाई करते हैं मेनली हमें रिक्वायरमेंट्स पे ही ध्यान देना पड़ता है। कुछ एक बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, कुछ एक एम्बेसी की नीड्स हैं जो कि ट्रैवल के लिए जरूरी हैं, और 3 मेजर डॉक्यूमेंट के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में जो कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हो। तो सबसे पहले जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं वो 4 डॉक्यूमेंट्स हैं। आपका पासपोर्ट 6 मंथ की वैलिडिटी के साथ होना चाहिए, तभी आप वीएफएस की अपॉइंटमेंट ले पाएंगे। और इसके अलावा 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए होंगे 35 बाई 45 की। अगर आप मैरिड हैं तो मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए होगा, और अगर आपके बच्चे भी हैं तो बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होगा। अभी बात कर लेते हैं उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में जिन पे कि आपने खास ध्यान देना है, जो कि आपको वीजा दिलवा भी सकते हैं और आपका वीजा इन्हीं डॉक्यूमेंट्स के कारण रिफ्यूज होता है। तो वो डॉक्यूमेंट्स हैं आपका बैंक बैलेंस, आपका ऑक्यूपेशनल प्रूफ और आपकी आईटीआर। और सिर्फ ये होनी जरूरी नहीं है, होती है सबके पास है, बट इसे अलाइन कैसे करना है वो ज्यादा जरूरी है। अब मैं आपको बिल्कुल इजी वे में बताऊंगा इस वीडियो में। आपने भी बिल्कुल ध्यान से समझनी है सारी बात कि आपका जो बैंक बैलेंस है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हम अगर इंडिया में रहते हैं तो हम घूमने के लिए बाहर जाना चाहते हैं तो पैसे तो होने चाहिए एटलीस्ट हमारे। और कितने चाहिए? जितना आपका एक्सपेंस है उससे 3 या 4 गुना चाहिए। और अगर आपका एक्सपेंस 1 लाख रुपए बन रहा है तो आपको 3 से 4 लाख रुपए की जरूरत होगी, और अगर 2 लाख है तो आपको 6 लाख रुपए की जरूरत होगी। और बैंक बैलेंस होना ही जरूरी नहीं है। ये बैंक बैलेंस आ कहाँ से आया है, यानी कि जो आप काम करते हो, जो आप ऑक्यूपेशनल प्रूफ लगा रहे हो, क्या वहीं से आपके ये पैसे बैंक अकाउंट में आ रहे हैं? उस हिसाब से आपने आईटीआर भरी है कि नहीं भरी, ये भी जरूरी है। और ये तीनों डॉक्यूमेंट्स अलाइन होने जरूरी हैं जब भी आपने टूरिस्ट वीजा अप्लाई करना है, क्योंकि हम डॉक्यूमेंट्स के बिहाफ पे वेल सेटल लगने चाहिए जब भी हम अपना टूरिस्ट वीजा अप्लाई कर रहे हैं, तभी हमें वीजा मिलेगा। और मैंने देखा है लोग 3-3, 4-4, 5-5 बार भी रिफ्यूज होने के बाद ये बेसिक जो रिक्वायरमेंट है उसमें कुछ भी अपग्रेड नहीं करते, और इवन कि उन्हें पता भी नहीं होता कि एक्चुअल में एम्बेसी की रिक्वायरमेंट क्या है और कैसे हमने अपनी फाइल को रिप्रेजेंट करना है। इवन कि आफ्टर रिफ्यूजल भी वीजा आ सकता है, बट सही ढंग से ये तीनों डॉक्यूमेंट्स आपको पता ही नहीं होंगे तो फिर कैसे आपका वीजा आएगा। हमें हर रोज कॉल आते हैं, और इवन कि बहुत बुरा हाल है इस टाइम मार्केट का। अगर 10 जने अप्लाई कर रहे हैं ना, 8 जने रिफ्यूज हो रहे हैं। और वो क्यों रिफ्यूज हो रहे हैं? इन्हीं 3 डॉक्यूमेंट्स के कारण रिफ्यूज हो रहे हैं। तो अगर आपको भी समझ में नहीं आ रहा, टूरिस्ट वीजा में मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। आप डायरेक्टली नीचे दिए गए नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ एक डॉक्यूमेंट्स और भी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वीजा एप्लीकेशन फॉर्म, आपका कवरिंग लेटर, क्योंकि आप खुद नहीं जा रहे हैं, आपको जो रिप्रेजेंट करेगा आपका कवर लेटर ही एम्बेसी में रिप्रेजेंट करेगा। तो कवर लेटर भी अच्छे से बना हुआ होना चाहिए, और जिस हिसाब से आप वहां पे जितने दिन भी घूमने के लिए जाना चाहते हैं उसी हिसाब से आपको आइटनरी भी बनानी पड़ेगी। एयर टिकट भी आपको चाहिए होगी, और ट्रैवल इंश्योरेंस और होटल बुकिंग भी आपको चाहिए होगी। ये जितने 6 के 6 डॉक्यूमेंट्स हैं इनमें आप हमारी भी हेल्प ले सकते हो। हमारी बिल्कुल नॉमिनल कॉस्टिंग है, और पूरी मार्केट में जो क्वालिटी का काम हम कर रहे हैं उस क्वालिटी के हिसाब से हमारा जो प्राइस है वो ना के बराबर है। और अगर आप जानना चाहते हो हमारा प्राइस कितना है तो आप डायरेक्टली हमें कॉल कर सकते हैं। और वैसे तो हम हर एक कॉल को प्रायोरिटी देते हैं, बट कई बार क्या होता है कि हम बहुत सारी कॉल्स मिस हो जाती हैं हमसे। अगर आप डायरेक्टली हमें कॉल करना, और अगर बाई चांस हम आपकी कॉल नहीं उठा पा रहे तो आप व्हाट्सएप मैसेज जरूर कर देना। और आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। और इस्टोनिया से रिलेटेड एक और वीडियो है, वो भी आपने जरूर से चेकआउट करना।